अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम आपके साथ 9 मरले का हाउस डिज़ाइन शेयर करेंगे। इसके प्लॉट का साइज है 34 बाय 64 फीट। बेसमेंट को मिलाकर इसके टोटल 3 फ्लोर्स हैं। इस घर में 6 बेडरूम्स विद अटैच्ड बाथरूम्स गिवन हैं। अब हम बात करेंगे इस घर के एलिवेशन डिज़ाइन के बारे में। इसका एलिवेशन मॉडर्न मटेरियल्स और टेक्सचर्स के साथ कंपोज किया गया है। राइट साइड पर 2 बड़ी विंडोज इस पूरे फसाद में ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट ऐड कर रही हैं। विंडोज की लेफ्ट साइड पर वुडन टेक्सचर्ड पीवीसी फ्लोटेड पैनल्स इंस्टॉल किए गए हैं। राइट साइड पर कारपोर्च है। फर्स्ट फ्लोर के फ्रंट पर एक नैरो टेरेस गिवन है। ये टेरेस ना सिर्फ कारपोर्च को शेड कर रहा है बल्कि एक बोल्ड हॉरिजॉन्टल एलिमेंट का रोल भी प्ले कर रहा है। इसके ऊपर दिए गए 4 वर्टिकल पैनल्स इस एलिवेशन को बैलेंस कर रहे हैं। इन पैनल्स पर करारा मार्बल इस्तेमाल किया गया है। इन पैनल्स के साथ टेरेस पर से एक ग्रे कॉलम दिया गया है जो बैंड की शक्ल में ऊपर जाकर इस पूरे फ्लोर को फ्रेम कर रहा है। पैरापेट के लिए टेरेस और संकन एरियाज के लिए ग्लास की रेलिंग इंस्टॉल की गई है। सबसे पहले हम इस घर का ग्राउंड फ्लोर डिस्कस करेंगे। इस घर की एंट्रेंस राइट साइड से है। सेटबैक्स के लिए राइट साइड पर 4.5 जबकि पीछे 5 फीट की गली छोड़ी गई है। तीनों साइड्स पर बेसमेंट की वेंटिलेशन के लिए संकन एरियाज दिए गए हैं। कारपोर्च का साइज है 17.5 बाय 14 फीट। इसमें आराम से 2 गाड़ियां अकोमोडेट हो सकती हैं। लेफ्ट साइड पर 8 फीट वाइड लॉन दिया गया है। घर में एंटर होकर सामने स्टेयर लॉबी है। स्टेयर लॉबी का साइज है 12.5 बाय 12 फीट। स्टेयर लॉबी के साथ फ्रंट पर पाउडर रूम प्लेस किया गया है। पाउडर रूम का साइज है 5.5 बाय 4.5 फीट। स्टेयर लॉबी से स्टेयर्स हमें बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर के साथ कनेक्ट कर रही है। लेफ्ट साइड पर लिविंग रूम और डाइनिंग एरिया के लिए एक बड़ा हॉल दिया गया है। इस हॉल का साइज है 14.5 बाय 30 फीट। स्टेयर लॉबी और लिविंग रूम के दरमियान एक 3 फीट वाइड वॉल पार्टीशन के लिए दी गई है जो इन दोनों एरियाज को बहुत खूबसूरती से सेग्रीगेट कर रही है। राइट साइड पर पीछे हमारे पास मास्टर बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज 14 बाय 17 फीट है। दरवाजे के पीछे की पूरी दीवार स्टोरेज के लिए यूटिलाइज की गई है। इसके अलावा एडिशनली वॉकिंग क्लॉसेट दिया गया है। वॉकिंग क्लॉसेट का साइज है 6 बाय 5.5 फीट जबकि इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज है 9.5 बाय 5.5 फीट। डाइनिंग एरिया के पीछे लेफ्ट साइड पर हमारे पास मेन किचन है। मेन किचन का साइज है 13 बाय 15 फीट। दरवाजे के पीछे राइट साइड की दीवार अप्लायंसेस के लिए यूटिलाइज की गई है। इस किचन की एक एडिशनल एंट्रेंस पीछे गली में दिए गए संकन एरिया के ऊपर दिए गए ब्रिज के थ्रू भी है। पीछे गली में शेड के नीचे लॉन्ड्री एरिया के लिए कनेक्शन दिए गए हैं। किचन और डाइनिंग एरिया के दरमियान की दीवार पर एडिशनल स्टोरेज स्पेस दी गई है जो कि डिस्पेंसर वगैरह प्लेस करने के लिए या बर्तनों के शोकेस के लिए इस्तेमाल हो सकती है। अब हम आ जाते हैं नीचे बेसमेंट की तरफ। बेसमेंट में नीचे आके स्टेयर लॉबी एक बड़े हॉल की तरफ खुल रही है। यहाँ आके इस हॉल का साइज अलबत्ता सिर्फ 9.5 फीट बाय 19 फीट रह जाता है। ये हॉल मेनली लिविंग रूम के तौर पर यूटिलाइज किया गया है। फ्रंट पर मिनी किचन भी प्लेस किया गया है। इस किचन का साइज है 9.5 बाय 5.5 फीट और इसकी वेंटिलेशन 2 फीट वाइड संकन के थ्रू है। स्टेयरकेस के साथ फ्रंट पर पाउडर रूम के नीचे एक स्टोर प्लेस किया गया है। इस स्टोर का साइज है तकरीबन 9 बाय 4.5 फीट। इसी तरह स्टेयरकेस के नीचे एडिशनल स्टोरेज स्पेस दी गई है जिसका साइज है 7.5 बाय 7 फीट। बेसमेंट में बैक साइड पर 2 बेडरूम्स दिए गए हैं। राइट साइड के बेडरूम का साइज है 12.5 बाय 15.5 फीट। इसके साथ वॉकिंग क्लॉसेट है जिसका साइज है 5.5 बाय 7.5 फीट। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज है 6.5 बाय 7.5 फीट। इस बाथरूम, बेडरूम और स्टेयरकेस को राइट साइड पर दिए गए तकरीबन 2 फीट वाइड संकन के थ्रू वेंटिलेशन और लाइट मिल रही है। लेफ्ट साइड पर हमारे पास एक और बेडरूम है। इस बेडरूम का साइज है 10 बाय 13.5 फीट। इसके साथ अटैच्ड वॉकिंग क्लोजेट का साइज है 5 बाय 9.5 फीट जबकि साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज भी 5 बाय 9.5 फीट ही है। इस बेडरूम को लाइट और वेंटिलेशन इसके ड्रेसिंग एरिया में दी गई विंडो के थ्रू मिल रही है। अब हम आ जाते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ। फर्स्ट फ्लोर पर स्टेयर्स को मिलाकर 17.5 बाय 7 फीट की एक लॉबी दी गई है। ये लॉबी हमें तीनों बेडरूम्स और टेरेस के साथ कनेक्ट कर रही है। फ्रंट पर राइट साइड पर दिए गए बेडरूम का साइज तकरीबन 12.5 बाय 11 फीट है। इसके साथ छोटा सा मिनी वॉकिंग क्लॉसेट है जिसका साइज 3.5 बाय 5 फीट है। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज 8.5 बाय 4.5 फीट है। इस बेडरूम के राइट साइड पर टेरेस गिवन है जिसका साइज तकरीबन 5 बाय 14 फीट है। इसको बेडरूम के थ्रू एक्सेस मिल रही है। दूसरा बेडरूम लेफ्ट साइड पर दिया गया है जिसका साइज है तकरीबन 14.5 बाय 15.5 फीट। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज 9.5 बाय 5 फीट है।
इस बेडरूम में 15.5 फीट की एक दीवार पर वार्डरोब प्रपोज किया गया है। इस फ्लोर पर दिया गया तीसरा बेडरूम बैक साइड पर है, जिसका साइज है तकरीबन 15 बाय 13.5 फीट। इसके साथ अटैच्ड बाथरूम का साइज 9 बाय 5 फीट है। इस बेडरूम में बिल्ट इन वार्डरोब दिया गया है और इसके अलावा बाथरूम और टेरेस की दीवार के दरमियान मिनी स्टडी स्पेस प्रपोज की गई है। इस बेडरूम के पीछे 9 बाय 12 फीट का एक सर्वेंट रूम प्रपोज किया गया है। इस रूम की एक्सेस पीछे दिए गए स्पाइरल स्टेयरकेस के थ्रू है। सर्वेंट रूम के साथ दिए गए बाथरूम का साइज तकरीबन 4 बाय 3 फीट है। इस बाथरूम और बेडरूम के दरमियान 3.5 बाय 6.5 फीट की एक ओपन स्पेस भी गिवन है। इस घर का एक बहुत इंटरेस्टिंग फीचर पीछे दिया गया ये टेरेस है। फ्रंट पर एक बड़ा टेरेस देने की बजाय हमने एक स्पेशियस टेरेस पीछे की तरफ प्रपोज किया है। प्राइवेसी होने की वजह से इस स्पेस की यूटिलाइजेशन फ्रंट पे दिए गए टेरेस से ज्यादा बढ़ गई है। इस टेरेस का साइज 9.5 बाय 23 फीट है। मौसम एंजॉय करने या बारबेक्यू वगैरह करने के लिए एक आइडियल स्पेस है। तो व्यूअर्स, ये था आज का हमारा हाउस डिजाइन। आपको कैसा लगा हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दोबारा जल्द हाजिर होंगे एक नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।